अक्सर आपके बड़ों ने आपसे कहा होगा, ये संसार दुखों का मूल है और ईश्वर की भक्ति उस दोष से दूर जाने का मार्ग है। किंतु जरा विचार कीजिए, यदि ये संसार दुखों का सागर होता तो क्या नियति आपको यहाँ जन्म लेने देती, या फिर ईश्वर यहाँ पर अवतार लेते। जब समस्याओं पर हमारा वश नहीं चलता तो हम आरोप लगाते हैं इस संसार पे, यहाँ के लोगों पे, और सोचते हैं काश वो यहाँ पर आया ही नहीं होता। एक किसान एक बंजर जमीन पे मेहनत करके उसको हरा भरा और उपजाऊ बना देता है। एक दर्जी जिसके पास एक सामान्य वस्त्र आता है, वह अपने परिश्रम से उसे एक सुंदर पोशाक में परिवर्तित कर देता है। अतः आप भी परिश्रम कीजिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किस संसार में आए हैं और कैसे आए हैं, परंतु याद रखना महत्वपूर्ण ये है कि जब आप गए तो आप इस संसार को कैसा छोड़कर गए। तो ये सोच के जिए कि जो किसी के लिए नरक है उसे किसी का स्वर्ग बनाकर जाओगे, तो आपका जीवन और आपका संसार दोनों धन्य हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान कितना भी परिश्रम कर ले या मन्नतें कर ले, समय से पहले किसी को कुछ भी नहीं मिलता। जिसको कभी कुछ नहीं मिलता उसने समय की प्रतीक्षा नहीं की। जीवन में जितना अधिक संघर्ष करोगे, सफलता की कीमत उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि हीरे को तराशने में कई जख्मों से गुजरना पड़ता है। इस दुनिया में जो भी लोग सफल हुए हैं उन्हें कोई वरदान नहीं था, ना ही वो जन्म से सफल बनकर आए थे। वे अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से ही महान बने हैं। जो मनुष्य धोखे से या छल कपट से सफलता हासिल करता है वह सबसे बड़ा पापी होता है, क्योंकि शायद उसने किसी जरूरतमंद का जीवन तबाह किया हो। किसी कार्य के प्रति यदि आपका नजरिया तथा लगन दृढ़ है तो वह कार्य ना जानते हुए भी आपको आधी सफलता तो दिला ही देता है। किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए किसी शुभ मुहूर्त की तलाश ना करें, क्योंकि शुभ मुहूर्त तो वही था जब आपने उस कार्य के बारे में सोचा था। बाहरी सुंदरता की ओर कभी आकर्षित मत होना, क्योंकि अक्सर खूबसूरती में भी कई राज समाये होते हैं। जो कार्य आपसे हो सकता है वह कभी भी दूसरों से मत करवाना, क्योंकि अक्सर लोगों में गलत फहमी उत्पन्न हो जाती है। कर्मों की गति इतनी प्रभावशाली होती है कि वह मरने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए कभी भी गलत और अधर्म कार्य मत करना। कभी भी मत सोचो कि मैं उस कार्य को कल करूँगा। वह कल कभी नहीं आता, बल्कि आपने अपने जीवन का एक और दिन बर्बाद कर दिया। जब भी हम किसी के लिए बुरे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वह हमारे ऊपर ही हावी होते हैं, क्योंकि उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं होता। कभी भी किसी के प्रति इतनी आसक्ति ना रखो कि उसके बगैर आपका कार्य ना चल सके, क्योंकि दूसरा तो केवल एक माध्यम होता है। सफर तो आपको खुद ही तय करना होता है। किसी भी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह किसी भी व्यक्ति की तारीफ कर सके, जबकि वह अपने बारे में अच्छा सुनने की इच्छा से दूसरे की तारीफ करता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जिस शरीर में रहता है उसका नाश कर देता है। व्यायाम करने से हमारा शरीर और मन जिस प्रकार से स्वस्थ होते हैं, उसी प्रकार से प्रतिदिन ध्यान से मस्तिष्क हृदय पवित्र होता है। आलसी व्यक्ति के अंदर कभी विद्या का वास नहीं होता, बल्कि कुरीति एवं कुभावना का विकास होता है। सत्य की जिस प्रकार हमेशा जीत होती है, उसी प्रकार परिश्रम की भी जीत होती है, बल्कि इसमें थोड़ा समय अधिक लगता है। ज्ञान तो सभी के भीतर लगभग एक जैसा होता है, लेकिन कुछ लोग उसको आदत बना लेते हैं और कुछ लोग उसको अपनी सबसे बड़ी भूल बना लेते हैं।